नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद का दौरा आज है। उपचुनाव की तैयारियों का करेंगे मंथन। इसके अलावा आपको बता दें कि इस दौरान हिंदी भवन में बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी संगठन ने शुरू की बैठक की तैयारी और सांसद और पार्षद भी बैठक में हिस्सा लेंगे। मंत्री ब्रजेश सिंह, कपिल देव अग्रवाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और नरेंद्र कश्यप, सुनील शर्मा, सांसद अतुल गर्ग भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। महापौर सुनीता दयाल भी बैठक में उपस्थित रहेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऐसे में मंत्री ब्रजेश सिंह, कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर। और आज जो बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इस दौरान नरेंद्र कश्यप, सुनील शर्मा, सांसद अतुल गर्ग भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहेंगे। तो महापौर सुनीता दयाल भी बैठक में उपस्थित रहेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद का आज का दौरा महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। ऐसे में बैठक भी मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में मंथन भी किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि इस दौरान हिंदी भवन में बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस बैठक में तमाम लोग भी मौजूद रहेंगे, जिसमें से बीजेपी संगठन ने शुरू की है बैठक की तैयारी। और आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर बैठक में मंथन होगा। सांसद और पार्षद भी इस बैठक का हिस्सा होंगे और साथ ही उपचुनाव को लेकर चर्चा और मंत्री ब्रजेश सिंह, कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। इनके अलावा अगर इस बैठक की बात करें तो नरेंद्र कश्यप, सुनील शर्मा, सांसद अतुल गर्ग भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि महापौर सुनीता दयाल भी बैठक में उपस्थित रहेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद का दौरा, क्या कुछ इस दौरे के दौरान उनके कार्यक्रम और जिस तरीके से बैठक होगी, क्या कुछ मंथन इस बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए आज जो है उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ वो गाजियाबाद आ रहे हैं। लगभग 10:30 बजे वो बाय हेलीकॉप्टर गाजियाबाद पहुंचेंगे। उसके बाद वो एक बैठक करेंगे जिसमें समीक्षा की जाएगी जो उपचुनाव हो रहे हैं उस उपचुनाव में किस तरह से क्या तैयारियां करनी है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं उस पर मंथन होना है और खास तौर पर ये जो बैठक होगी गाजियाबाद उपचुनाव की जो सीट है उसको लेकर भी इसमें बातें हो सकती है। और इसमें जो उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम जो नेता हैं और इसके साथ ही गाजियाबाद के जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और ये बैठक जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होने वाली है, जिसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि उपचुनाव भी है, उपचुनाव को लेकर मंथन भी आज इस बैठक में होने वाला है। पार्षद के साथ साथ यहाँ पर सांसद भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो क्या लगता है आज क्या कुछ रणनीति, जितेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए इस पर रणनीति जरूर बनी है क्योंकि गाजियाबाद उपचुनाव की अगर सीट की बात करें, जो विधायक के लिए उपचुनाव सीट पर चुनाव होना है उसको लेकर यहाँ पर रणनीति बनी है। क्योंकि गाजियाबाद की जो सीट है वो पिछले 3 कार्यकाल से लगातार बीजेपी के हाथ में रही है। तो ऐसे में जरूर चाहेंगे कि इस बार भी जो है ये सीट उनके हाथ में रहे, क्योंकि इस बार की जो परिस्थितियां थोड़ी सी बदली है और इसमें जो विपक्ष है वो भी थोड़ा मजबूत होता नजर दिखाई दे रहा है। तो इसके चलते किसी भी तरह की ढिलाई ना पड़ती जाए और जो चीजें हैं जिन चीजों पर काम होना है तमाम उन चीजों पर बातें होंगी। क्योंकि इसमें पार्षदों को खासतौर पर इसलिए बुलाया गया है क्योंकि उपचुनाव की जब बात करते हैं विधानसभा को लेकर तो छोटी से छोटी जो जानकारी है वो पार्षद अच्छे से उपलब्ध करा पाते हैं और फिर उन पर काम भी किया जाता है। जी बिल्कुल जितेंद्र, अभी जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आखिरकार छोटे से छोटी चीजों की जानकारी यहाँ पर लेंगे, अब आखिरकार बात करें, क्योंकि जिस तरीके से ये भी खबर निकलकर सामने आई थी जब हमने लोकसभा के चुनाव देखे थे कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के बीच नहीं जाते हैं, जनता की समस्याओं से रूबरू नहीं होते। यही वजह रही है कि बीजेपी पीछे की साइड गई है। ऐसे में भले ही गाजियाबाद की सीट बीजेपी के हक में रही, लेकिन ऐसे में हर छोटी छोटी चीजों का बड़ा ख्याल मुख्यमंत्री रख रहे हैं और यह भी जानने की कोशिश करें कि आखिरकार किस सीट पर किस तरीके का समीकरण है, जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं, कितनी लोकप्रियता है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें जो सांसद के चुनाव हुए थे और गाजियाबाद में जो नतीजा निकल कर सामने आया था, हालांकि बीजेपी ने इसमें जीत तो हासिल की थी लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में लगभग 2 लाख वोट जो है कम मिले थे बीजेपी को, जिसके बाद कहीं ना कहीं
बीजेपी को ये समझ में आया था कि गाजियाबाद में भी काम करने की फिलहाल जरूरत है। हालांकि बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से 2 लाख वोट डाइवर्ट हुए हैं विपक्ष के पास गए हैं, तो उसके बाद से लगातार यहाँ पर इस तरह का मंथन चल रहा है और यही मंथन आज भी होगा। और इस मंथन में सांसद के साथ साथ पार्षद की उपस्थिति जो रहेगी उसमें सारी चीजें यही होनी है कि छोटी से छोटी चीजें, क्योंकि आप जनता तक कैसे जाएंगे, जनता पार्षद के पास तुरंत पहुंच जाती है, हालांकि सांसद के पास पहुंचने में समय लगता है। तो ये तमाम चीजें हैं और छोटी छोटी समस्याएं हैं, क्योंकि गाजियाबाद नगर निगम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी व्यापारियों का लगातार रोष दिखाई दे रहा है, तो जिसके चलते जो गाजियाबाद विपक्ष है वो मजबूत दिखाई देने लगा है, जिसके बाद पार्षदों को भी स्पेशली इसीलिए बुलाया गया है। और जो पिछली बार अगर लोकसभा की बात करें तो उसमें जो 2 लाख वोट कम आए हैं उन वोटरों को भी लगातार अपनी तरफ खींचने के लिए क्या क्या छोटी छोटी से छोटी चीजों पर काम किया जा सकता है। तमाम बिल्कुल चीजों जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद का दौरा और ऐसे में बैठक भी मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी।